स्वागत है आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है करियर बेस पे। ठीक है, करियर के आधार पे आज की रीडिंग होने वाली है। तो कैसा है आपका करियर, आगे क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, प्रमोशन होगा, एवरीथिंग अबाउट योर करियर। तो हम लोग आज इस रीडिंग में देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे यूनिकॉर्न एंजल्स कार्ड भी रखे हैं जो कि आपको ये लास्ट में बताते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी रहेगी आपके अपने लाइफ में लाने से, और या फिर क्या चीज़ अच्छी रहेगी आपको अपने लाइफ से हटा देने के लिए। ठीक है, तो जो भी है कार्ड्स जैसे आएंगे हमारी रीडिंग भी वैसी ही होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन रखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पाइल जो है वो है पर्पल कलर के रोज़ में, दूसरा जो है वो है येलो कलर के लेमन येलो, तो येलो जो भी कह लीजिए सेकंड पाइल, और जो लास्ट है वो है ब्लू कलर के रोज़ में। ठीक है, कलर आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हो, पहली बार टैरो कार्ड देख रहे हो, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इन तीनों में से कौन सा पिक करना है, क्योंकि करियर से रिलेटेड है तो कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा पिक करूं, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं 2 लूँ या 1 लूँ या कौन सा लूँ। तो कोई बात नहीं, आप अपनी आँखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर छोड़िए। उसके बाद आप अपनी आँखें खोलिए और आपको जो भी कलर, ठीक है, या फिर नंबर के अकॉर्डिंग 1 2 3 जो भी आपको लगे आप वो पिक कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग दे दूँगी। ठीक है, आपने 1 2 3 या फिर पर्पल येलो ब्लू जो भी कलर या नंबर के अकॉर्डिंग आपने पसंद किया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। ओके, तो जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज़ किया था, इस पर्पल कलर के रोज़ को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं टैरो कार्ड से कि क्या रीडिंग निकल कर आती है आपके लिए। ठीक है, और सब कुछ देखेंगे कि क्या हो रहा है आपके करियर में, क्या चीज़ है। प्लीज़ यूनिवर्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो इस समय बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है अपने लाइफ में लेकर कि क्या करना चाहिए करियर में, अपना बिजनेस करूं या फिर आगे बढ़ूं या फिर कोई जॉब करूं। ठीक है, तो एक सेकेंड। ओके, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो तो यूनिवर्स से यही कहती हूँ कि जो भी आए सही सजेशन आए आपके लिए। अच्छा, ये 2 कार्ड वैसे भी फ्लिप हुआ था और ये आया भी है, तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में। ठीक है, चलिए पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर रीडिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ का कार्ड आया है। ओके, और 2 कार्ड निकाल लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद रीडिंग करती हूँ। ठीक है, फिर आया है नाइट ऑफ वेंड्स, और जो लास्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वेंड्स। अच्छा, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स था, सॉरी मैंने 7 कह दिया था, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स है मैंने पहले ही बता दिए। और यहाँ पे जो साइन है वो फायर है। ठीक है, और अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है। तो साइन आपका कुछ भी है उससे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने नंबर 1 को चूज़ किया है अपने करियर के लिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, अच्छा, तो देखिए जहाँ तक मैंने इस कलर को देखते हुए और शफल करते हुए मुझे लगा था कि बहुत ही ज़्यादा करियर को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि अपना खुद का बिज़नेस करना, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा डील साइन कर लिया है कि उनको करना ही पड़ रहा है। उनको आपको इच्छा नहीं है, उनको का मतलब आपसे लेके है। ठीक है, तो आपकी ये इच्छा ही नहीं है, आप बंधे हुए एक जगह पे कहीं ना कहीं। आप ऐसे बहुत लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि होता ना फैमिली
में फैमिली का जो काम है आप उसी पे कर रहे हो, लेकिन आपको वो काम नहीं करना है, आपको अलग अपना करियर बनाना है, आपको अपनी अलग नई पहचान बनाना है। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं उलझे हुए लग रहे हो विद दिस ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड्स देखकर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको वो काम नहीं करना, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है जिस काम में अभी आप हो, आपको वहाँ से बाहर निकलना है और कुछ नया करना है। जिसके लिए देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वेंट्स का भी कार्ड आया, जो कि यही है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो ये इन सब चीज़ से लेकर कि भाई आप कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स है या फिर आप कहीं पे जहाँ काम कर रहे हो उनको समझा रहे हो कि ये काम मेरे लिए नहीं बना, और ये चीज़ आप भी जानते हो, आप अपने आप से भी इस चीज़ के लिए लड़ रहे हो। ठीक है, तो देखिए मैं तो यही कहूँगी कि जिस काम में आपको मन नहीं लगता है, आपके लिए वो बना नहीं है, वो चीज़ आपको पता भी है, तो वो काम मत कीजिए। क्योंकि पहला बात है कि अगर वो काम अच्छा है भी ना, लेकिन आपका दिल नहीं लग रहा उस काम में, तो वो जितना भी अच्छा काम हो और लोगों के लिए, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप वो उस काम में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है आपका करियर भी बहुत ये है, कंफ्यूजिंग तो है ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बेकार होता ही जाएगा अगर इस काम में अभी आप जिस काम में हो। ठीक है, क्योंकि आपको अगर आपको कुछ और बढ़ना है, आपको कुछ काम में कुछ और करना है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। और मुझे जहाँ तक ये भी लग रहा है कि आपको लाइफ में कुछ तो ऐसा न्यू चीज़ आएगा विद दिस पेंटिकल्स कार्ड। और पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है वो पैसे से, मनी से रिलेटेड आता है। तो और यहाँ पे जो कार्ड भी है देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जब इस चीज़ से, ये जो बुरी चीज़ थी ना, ये 2 चीज़ जो आपको नहीं करनी है, आप जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे बंधे बंधे से हो, आपने कोई ऐसा डील साइन कर लिया कि नहीं आपको 3 महीने या 4 महीने या कुछ तो ऐसा कि आपको करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती अपने मन को मार के आप करे जा रहे हो, फंसे जा रहे हो, उलझ रहे हो, झगड़ा हो रहा है किसी क्लाइंट से या किसी और से, आपका जूनियर, आपका सीनियर, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया आपका करियर जहाँ पे भी अभी आप काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आप अपना भी काम कर रहे हो तो वो भी चीज़ आप ये सोच के कर रहे हो कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, जिससे थोड़े से कंफ्यूज भी हो। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए, जैसे मैंने कहा कि मनी से भी रिलेटेड करता है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कुछ दिन बाद, ठीक है, आपके लाइफ में कुछ नया चेंज आएगा। और जो चीज़ की कमी थी बेसिकली आपके करियर में, जो चीज़ आप चाहते थे खुद से बनना, खुद से कुछ नया स्टार्ट करना, जो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट करें जो आपके मुताबिक सही हो, जो आपसे रिलेटेड हो, जिसमें आपकी इच्छा हो, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है। ठीक है, और ये लकीली कुछ ऐसा आपके साथ ज़रूर होने वाला है, तो रेडी रहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड जो कि यहाँ पे ये चीज़ दिखाता है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है। ये जो बुरा चीज़ हुआ ये ख़त्म होके एक नया चीज़ स्टार्ट होने वाला है, और ये चीज़ क्या होगा, आपके करियर के लिए होगा, क्योंकि ये करियर की रीडिंग है। तो ये जो चीज़ बुरा होगा उसके बाद आपके लाइफ में न्यू चेंज होगा। जो चीज़ ख़त्म हो गया था, जो चीज़ बेकार हो गया था, जो चीज़ का भी आपको लॉस हुआ था अपने करियर में, ठीक है, उस चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि अब जो कुछ होगा वो कुछ नया आएगा। आपको नई नई सफलताएं मिलते हुए नज़र आ रही है। और जो चीज़ भी आप अपने लाइफ में कुछ चेंज करने वाले हो अपने करियर को लेकर, जो कुछ भी आप अपने सोच रहे हो करियर के लिए, वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, जो आप अभी काम कर रहे हो या फिर जहाँ आपका खुद का काम है या फिर आप किसी चीज़ कहीं पे जॉब करते हो, तो मैं तो कहूँगी कि वहाँ से आप हट जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको सक्सेस मिल नहीं रहा है। जैसे ही आप यहाँ से निकलोगे तो आपकी लाइफ चेंज होगी, न्यू बिगनिंग होगी। और हाँ, पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो सफलता भी आपको उतनी ही मिलेगी जितना आप उम्मीद किए थे, उससे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, तो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही पैशनेट तरीके से आपकी लाइफ में चेंज नज़र होता हुआ आ रहा है। जहाँ तक आपके काम में, आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे ब्राउन कलर है, ठीक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, तो येलो है, फायर है, बेसिकली फायर है। तो आप में काम करने का उतना ही जज्बा आएगा, आप उतनी इच्छा से अपनी काम करो, क्योंकि अब जो आप काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके मुताबिक का काम है, जिसमें आप चाहते थे, जैसा आप चाहते थे। तो कहीं ना कहीं आपके करियर में अब जाके स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, जो कि बहुत ही
प्यारी बात है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है आपके करियर के लिए, ठीक है। तो अगर मैं तो कहूँ, अगर ये जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तो जो भी है थोड़े दिन की जो परेशानी थी, पैसा अटका पड़ा था या फिर कहीं लोगों से, आपसे क्लाइंट से, चाहे आपका जूनियर है या फिर आपका सीनियर है, वहाँ आपसे झगड़ा हो रहा था, तो ये चीज़ अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। चाहे वो आपका बिज़नेस भी हो, बिज़नेस में लॉस खा रहा था, कहीं से जैसे मैंने कहा पैसा अटका पड़ा था, आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस मुसीबत से निकले, तो यहाँ पे ज़रूर आपके लाइफ में एक नया चेंज आता हुआ दिख रहा है, एक नया सवेरा होते हुए दिख रहा है। अंधकार जो था वो ख़त्म होकर एक नया उज्जवल भविष्य, नया उज्जवल करियर आपके लाइफ में आने वाला है। और ये मौका आपको बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं, वेट करने के बाद ज़रूर मिलेगा। बोलते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो यही वो है, यही मीठा फल है। और अब फिर उसके बाद आपके करियर में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा दिन परेशान आप थे, लेकिन अब जाके आपके लाइफ में चेंज आएगा, ओके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एंजल्स कार्ड जो है, मतलब यूनिकॉर्न कार्ड्स, ठीक है, देखते हैं आपको क्या गाइड करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ आपको अपने लाइफ में रखना है और क्या चीज़ आपको अपने लाइफ से निकाल देना है, तो जो भी है वो हम लोग देखते हैं। और मैं इसमें से सिर्फ एक कार्ड ही निकालती हूँ, ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए आया मैजिक, वाह, कितना सही कार्ड आया है आपके लिए, नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। कितना सही कार्ड आया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके लाइफ में एक मैजिक होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। आप देख सकते हो पेंटिकल्स का कार्ड यूनिवर्स आपको खुद ला कर दे रहा है, ठीक है। और फिर मैंने कहा भी था कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी जो आपके करियर लाइफ में नहीं थी, अब जाके वो मैजिक होने वाला है। यूनिकॉर्न आपके साथ है, ठीक है। आप रेडी रहिए, जो भी चीज़ आपके साथ अब तुरंत होने वाली है, अचानक होने वाली है, ठीक है। वाह, बहुत ही सही कार्ड है जिन्होंने नंबर 1 पाइल को चूज़ किया था, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो भाई लाइक करो और कमेंट करके भी बताओ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है या नहीं, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आती रहेगी, ओके। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे फॉलो कीजिए, मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ओके। तो चलिए, मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने सेकंड पाइल को चूज़ किया था, इस येलो कलर के रोज़ को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या निकल कर आती है। कैसा रहेगा आपका करियर, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या चीज़ चेंज सही रहेगा आपके लाइफ में। तो जो भी है करियर से रिलेटेड हम लोग रीडिंग में देखेंगे। और मैं यहाँ पे पहले कार्ड सारे निकाल लेती हूँ, देन उसके बाद हम लोग रीडिंग करेंगे, ओके। तो चलिए, मैं यहाँ पे सिर्फ 5 कार्ड्स निकालूंगी और हम लोग रीडिंग फिर देखते हैं, ओके। तो जो भी इन्होंने येलो कलर को चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपने करियर लाइफ में आप चाहते हैं कि कुछ तो अच्छा हो जाए। अच्छा है लेकिन और भी अच्छा हो जाए, ठीक है, ओके। 5 कार्ड्स निकाल लिया है मैंने। अच्छा, डेथ का कार्ड आया है, टेम्परेंस है, 9 ऑफ वेंड्स है, 4 ऑफ वेंड्स है और स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके, ठीक है। तो जिन्होंने भी सेकंड वाले पाइल को चूज़ किया था, तो उनका करियर कैसा रहेगा। तो देखिए, अभी तक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आप एफ़र्ट डाल रहे हो अपने करियर पे, बहुत ही ज़्यादा। देखिए यहाँ पे येलो है, जैसा कि मैंने कहा था कि काम तो सही चल रहा है आपका, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको अभी भी मेहनत करनी पड़ रही है अपने करियर को बनाने के लिए, अपने करियर को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप लड़ झगड़ के, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आपने अपना अभी तक का करियर बनाया है। चाहे आपने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया है या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद ही आपको अब लग रहा है कि जैसा मैंने अपना करियर सोचा था उसके वो तो मिला है मुझे, लेकिन अभी भी आपको कहीं ना कहीं एफ़र्ट उतना ही ज़्यादा डालनी पड़ रही है,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप अभी भी एफर्ट डाल रहे हो अपने करियर में लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका जो करियर है वो अभी तक बैलेंस नहीं बना है। जैसा कि आप चाहते थे कि इस एज पे मुझे ये मिलेगा, उस एज तक मैं ये अचीव कर लूँगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसा एक होता है ना, इंसान सोचता है कि मुझे इतना मिलना चाहिए, मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, लेकिन उससे कम ही मिल रहा है आपको। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर एफ़र्ट डालते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में लेकर। और मैं तो ये कहूँगी कि जो भी चीज़ है आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिसके वजह से आपको इतना एफ़र्ट डालना पड़ रहा है, ठीक है। और चीज़ें आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल अनबैलेंस है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त मेरे ख्याल से अगर एक सजेशन जो इस कार्ड्स में देखकर मुझे लग रहा है वो ये है कि अभी आप दिल से फ़ैसला लेकर अपने दिमाग का यूज़ ज़्यादा करिए, ठीक है। नहीं तो जो आप एफ़र्ट डाल रहे हो ना, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर से आपको वही चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जो चीज़ आपने अपने करियर को अच्छा ग्रो करने के लिए जितने माने आपने क्या बोलते हैं सफलता पाने के लिए जो मेहनत होती है, जो आपने किया था पहले, वो सब बेकार हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है, ओके। और रहा बात कि करियर कैसा रहेगा, तो करियर देखिए अच्छा ही है और बिना एफर्ट का कुछ होता नहीं है। हाँ, ये है कि आपको ज़्यादा ही कोशिश करनी पड़ रही है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। तो ग्रो तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है जो कि न्यू चीज़ को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है, ठीक है। तो जो भी एफ़र्ट आपने लगाया था, हाँ, वो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है काम आपसे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप एक समय पे 2-3 चीज़ कर रहे हो अपने करियर में, ये भी कर रहा हूँ, आप ऑफिस भी देख रहे हो, आप अपना भी कुछ देख रहे हो, और भी कहीं एक साथ 2 दुकान चला रहे हो, 3 दुकान चला रहे हो, और भी कुछ आपने ओपन कर लिया है, जिसके वजह से आपके करियर लाइफ में बैलेंस नहीं है कुछ भी चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ मत कीजिए। आप जानते हैं कि आपके साथ क्या क्या चीज़ हुआ है आपके करियर लाइफ में, हाँ, आप उस चीज़ को सीख कर आए हुए हो, ठीक है। तो फिर से वो चीज़ आप गलत अपनी लाइफ में मत करो, ठीक है। तो लाइफ कैसी रहेगी आपकी, करियर लाइफ तो बहुत अभी फ़िलहाल उसके बाद, ये चीज़ होने के बाद, जैसा कि मैंने कहा कि बैलेंस बनाइए, दिमाग से सोचिए, तो कहीं ना कहीं आपका करियर में बैलेंस आ जाएगा। दूसरों की बात मत सुनिए, पीछे उतना मुड़कर आपको देखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। पीछे तभी मुड़िए जो आपको लगे कि आपकी गलती क्या थी और करियर में कैसा आप सुधार ला सकते हैं, तभी जाके आपके करियर लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी। नहीं तो और समय लगेगा, आएगी, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन समय उतना ही ज़्यादा लगेगा, ओके। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि यहाँ पे एक लेडी है जो कि इन्फिनिटी का साइन भी है, जो कि यहाँ पे दिखाता है कि अगर आप इस तरह से आप एफ़र्ट डालोगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका साथ भगवान देगा। क्योंकि खुद जो हिम्मत हार जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था ना, ज़्यादा पीछे मुड़ना नहीं है आपको। आप उसी बात को ध्यान रखिए जो आपसे आपके करियर में आपने स्टार्ट करने से पहले जो गलती की थी, जिससे आपने कुछ सीखा है, उस सीख को अपने पास रखिए, बाकी बातों को आप हटा दीजिए, तभी आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। और ग्रोथ तो ज़रूर है आपके करियर लाइफ में ग्रोथ तो ज़रूर है, ठीक है। और जो भी चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी काम करते हो ना, तो पहले मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि पहले थोड़े आप नेगेटिव सोच लेते हो। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले वो कुछ और सोच लेते हैं, होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। आप थोड़ा हिम्मत, अपनी शक्ति दिखाइए। तो आप कोई भी चीज़ करते हो, काम स्टार्ट करते हो, तो पूरी प्लानिंग से करते हो ना, तो फिर उस चीज़ को लेकर डरते क्यों हो। तो प्लानिंग से आगे बढ़िए, ठीक है, वो काम ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। क्यों होगा पूरा, देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, जो एक हैप्पीनेस को दिखाता है। आप जब अपनी हिम्मत करते हुए अपने काम को स्टार्ट करोगे बिना कुछ नेगेटिव थॉट रखे, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी विद दिस कार्ड, जो मुझे लग रहा है 4 ऑफ वेंट्स, जो आपके लाइफ में सब कुछ होगा, घर होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे बंगला है, फैमिली है, सब कुछ होगा आपके पास। थोड़ा सा हिम्मत दिखा के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम लोग यूनिकॉर्न कार्ड से देख लेते हैं कि आपको और आगे लाइफ में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है आपके करियर में, या फिर क्या कुछ नया गाइडेंस आता है
तो जो भी है वो कार्ड्स के थ्रू हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो कार्ड आया है मैं टर्न करती हूँ। ओके, क्लोजनेस है, योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू। तो देखिए यूनिकॉर्न आपके बहुत ही ज़्यादा करीब है, मतलब यूनिवर्स आपके पास है, आपको गाइड कर रहा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस जो कमी है ना वो आपकी हिम्मत की कमी है। हिम्मत दिखाइए तो सही, आप में बस आप पहले लेकिन गलत सोचते हो और जो हाँ आपका हिम्मत फिर कमज़ोर पड़ जाता है, तो वो चीज़ मत करिए, ठीक है। आगे बढ़िए, क्योंकि यूनिकॉर्न आपके आसपास ही है, आपका एंजल्स आपके साथ ही है। तो जो करना चाहते हैं उसमें तो सफलता मिलेगी, क्योंकि मैंने कह दिया है कि 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है और यूनिकॉर्न भी आपसे यही कह रहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, तुम्हें सहारा ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो कोई पीछे खड़ा रहेगा तो आपको गिरने का डर रहेगा अगर किसी ने आपका हाथ पकड़ा है, नहीं ना। तो वही चीज़ है, आप आगे बढ़ो, जो आप चाहते हो अपने करियर में बनाना, कुछ नया कुछ लाना, कुछ नई चीज़ें करना, लेकिन 1 2 4 नहीं, 2 4 करने से आपको फिर असफलता मिलेगी। आप स्टार्टिंग करो, 1 से स्टार्ट करो, 1 कंप्लीट करो, फिर दूसरे में जाओ, ये चीज़ मैं कह रही हूँ, ठीक है। ओके, तो ये थी नंबर 2 कार्ड की रीडिंग। तो आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की जानकारी आपसे छूटे ना, ठीक है। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी इस ब्लू कलर के रोज़ को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। तो नंबर 3 वाले कार्ड्स जिन्होंने 5 को चुना था, तो देखते हैं उनके लिए करियर आगे कैसा रहेगा, क्या चीज़ की कमी है या फिर क्या चीज़ नई आने वाली उनके लाइफ में, ठीक है। तो जो भी है हम लोग पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, एक आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक आ चुका है। ऐसे पहले सारे कार्ड्स निकालूं फिर उसके बाद रीडिंग करती हूँ। उसके बाद है दूसरा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, एयर साइन ज़्यादा है, साइन से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने जो भी कार्ड्स चूज़ किया है तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है द चैरियट, 7 नंबर। उसके बाद है नंबर 5 द हेरोफेंट, और जो लास्ट है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है विद दिस कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखकर कि देखिए आपको आपका करियर जब स्टार्ट हुआ था बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ था, सब कुछ अच्छा था, आपको भी लग रहा था कि हाँ ये करियर मेरे लिए आगे जाके बहुत ही ज़्यादा सफलता आपको देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ उल्टा ही पड़ गया। जो भी आपने प्लानिंग की थी, जैसा आपने चाहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप बहुत दिन तक बहुत ही ज़्यादा सैड भी रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि आपका पैसा लगा था, आपको बहुत उम्मीदें थी कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो 2 से 4 से मतलब डबल होता जाएगा, लेकिन चीज़ें वैसी हुई नहीं। आपने सब कुछ अच्छे तरीके से सब कुछ स्टार्ट किया था, लेकिन चीज़ें अच्छी हुई नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि जो काम था वो बिल्कुल उल्टा ही पड़ गया जैसा आपने सोचा था, ठीक है। ओके, और ये चीज़ था, लेकिन देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, वो थोड़ा बहुत हर किसी के लाइफ में, आपके करियर में, किसी के भी करियर में ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद का क्या है, उसके बाद चीज़ें क्या ख़त्म हो जाती है? नहीं, चीज़ें ख़त्म कहाँ होती है, चीज़ें फिर भगवान फिर से मौका देता है। और इस कार्ड में देखिए वही चीज़ है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि यही दिखाता है कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी तलवार है, यहाँ पे भी तलवार है, स्वॉर्ड्स है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको जो काम आपका ख़राब हो गया था ना, जिस काम में आपको ख़राब हो गया था, उसी काम में फिर आपको अचानक ही
एक मैजिक दिखेगा आपके लाइफ में, उसी काम में। जो काम आपका बिगड़ गया था वही काम अब आपके लिए सही बन जाएगा। ठीक है, कुछ समय के लिए क्या होता है ना, वो चीज़ बेकार हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर नहीं, उसी काम में नई एक ग्रोथ आएगी। उसी काम में जो आपका काम है, या फिर आप जहाँ आप काम कर रहे हो, अगर आप ऑफिस वगैरह में भी काम कर रहे हो सकता है कि शुरू में आप जैसा चाह रहे थे वैसा कुछ हो नहीं रहा था, या बहुत लोगों के लिए प्रमोशन के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि ताकि आपका प्रमोशन हो सके, इनकम और बढ़ सके, कुछ भी नहीं हो पा रहा था इतना एफर्ट डालने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी। लेकिन अब होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, पत्ते जो खराब हो गए थे, जो बुरा दिन था, वो बुरा दिन चला गया है। आप देख सकते हो इस एक साइड लीफ कितना ड्राई है और एक साइड कितना हरा भरा है, लेकिन वो जो बुरा समय था वो चला गया। हर एक चीज़ का एक सर्कल होता है। ठीक है, अब वो सर्कल ख़त्म होकर नया चीज़ में आ रहा है, मतलब नई ग्रोथ होगी आपकी उसी करियर में, आपके करियर में। ठीक है, जिसमें आप जीतोगे, आपको विनिंग मिलेगी। ओके, तो स्माइल कर दो, सैड मत होना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको अब करियर में आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है। ठीक है, आपको अपनी गलती समझ में आई है कि आपको क्या करना चाहिए, अच्छा और बुरा। आपको कहीं ना कहीं अच्छा बुरा में फ़र्क समझ में आ गया है, जिसके वजह से अब आप जाके आपके करियर में आप उन्हीं लोगों के साथ डील करोगे, या फिर उन्हीं लोगों के साथ अटैच्ड होगे जो आपको लगेगा कि मेरे करियर में आपको ग्रोथ मिल सके। ठीक है, और ये ग्रोथ मिलेगी। आपकी जो लाइफ होगी वो कहीं ना कहीं एक राजा वाली होगी, क्योंकि देख सकते हो ये जो इंसान है वो आप हो। ठीक है, चाहे आप लड़का हो या लड़की, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी हो, आप पीछे देख सकते हो आपका खुद का घर होगा, आपकी खुद का गाड़ी होगा, आपकी खुद की एक पहचान होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ चुके हो कि क्या करने से आपका करियर अच्छा हो सकता है। और एंजल्स का देखिए यहाँ पे साइन बना हुआ है, विंग्स है, जो कि फिर से ये दिखाता है कि एंजल्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, बस आप मेहनत करते जाओ। ठीक है, ओके। फिर देखो तो हायरोफेंट का कार्ड है, फिर से वही चीज़ दिखा रहा है, अच्छा बुरा। यहाँ पे देखिए चाबी है जो कि क्रॉस किया हुआ है, और यहाँ पे एक आप हो। आप इतने महान बन जाओगे अपने करियर में, इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं, आइडिया आपको हो जाएगा कि आप जिस चीज़ में फ़ैसला लोगे अपने करियर से रिलेटेड, वहाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपको अच्छा बुरा का समझ आ गया। आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे अपने करियर में, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। आप बहुत कम एज के हो, आप मिडिल एज में हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा एज हो, तो मैच्योर तो होगे, लेकिन अब मैच्योरिटी आप में बहुत आ जाएगी अपने करियर को लेकर। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, आप में कहीं ना कहीं मुझे भूख दिख रहा है कि आपको अपना करियर इस तरह से ऊपर लेके जाना है कि दुनिया देखते रह जाए। उस चीज़ की मुझे भूख लग रही है, उसके ज़्यादा आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर। मुझे ये लेना है, मुझे वो ख़रीदना है, जो कुछ भी बुरा हुआ उसको अब भूल के मुझे आगे बढ़ना है। इस वजह से आपकी जो थिंकिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी, और लोग आपसे सुनेंगे। मुझे जहाँ तक ऐसा भी लग रहा है कि आप एक बिज़नेस आइडल बन जाओगे लोगों के लिए। आपसे लोग आइडिया लेने आएंगे, आपसे सलाह मांगने आएंगे। इतना आप करियर में, अपने करियर में इतना ज़्यादा ग्रोथ आपकी हो जाएगी। ठीक है, वाह। उसके बाद देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब इंसान के पास इतना कुछ आ रहा है, इतना कुछ नॉलेज है, ठीक है, यहाँ पे घर भी है, गाड़ी भी है, तो पैसे की क्या कमी होगी? नहीं। यहाँ पे देखिए कितना, क्या कहूँ, ब्राइटनिंग है, इतना फ्लावर है, फ्रूट्स है, यहाँ पे देख सकते हो, फ्रूट्स है, पेंटिकल्स है, पैसे दाएं बाएं हैं, वो धीरे धीरे बैंक में आपके जमा होते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बर्ड है जो आपको आके बताती है, आपको सुनाती है। और ये सुनने को कहाँ से मिलता है? आपके आसपास के लोगों से, आपके बारे में सुनने को मिलता है कि हाँ, ये है एक इंसान जो क्या था और आज क्या हो गया। तो ये मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आपका करियर जो स्टार्टिंग में, देखिए फर्स्ट कार्ड था, ये लास्ट कार्ड था, तो स्टार्टिंग में जहाँ तक सबको लग रहा था, यहाँ तक कि आपको लग रहा था कि आपका करियर अब डूब चुका है, पानी में है, डूब चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन वहीं जाके आपके लाइफ में कुछ ऐसा मैजिक ज़रूर होगा जिससे सब कुछ फिर अच्छा हो जाएगा, और फिर आपके पास जो चीज़ आप चाहते थे वो सब कुछ होगा।
प्रॉस्पेरिटी होगी, ग्रोथ होगा, इनकम है, बैलेंस है, ठीक है, हर चीज़ से भरा पड़ा है, ठीक है, और सब कुछ है आपके पास। लोग आपके बारे में बातें करेंगे, आप उनसे सुनोगे, आप यहाँ तक कि आपसे लोग सुनने आएंगे आपकी, आप यहाँ तक कि आप एडवाइज़र भी बन सकते हो, एक तरह की बिजनेस एडवाइज़र, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपका करियर कहीं ना कहीं जहाँ ख़त्म हो गया था, अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि उसमें ग्रोथ आएगी, और आएगी, डेफिनेटली आएगी। बस जो है वो है थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, एक मैजिक होगा आपके लाइफ पे, अचानक ही कुछ ऐसा मैजिक होगा जो आपको पहचानना है, ठीक है, आपको समझना है, ओके। क्योंकि जब इंसान दुखी होता है, निराश होता है, तो उसके सामने जब अच्छी चीज़ें भी आती है तो वो समझ नहीं पाता और उसको इग्नोर कर देता है, तो वो चीज़ मत करिएगा, ओके। चलिए यूनिकॉर्न से भी देख लेते हैं कि क्या और गाइडेंस यूनिकॉर्न से आता है कि क्या आपको अपने लाइफ में रखना चाहिए और क्या निकाल देना चाहिए, या फिर देखते हैं जो भी गाइडेंस, सलाह, सजेशन क्या देना चाहते हैं यूनिकॉर्न आपको, ठीक है। तो चलिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ, डिग्निटी, ओके। तो जो भी करिए डिग्निटी के साथ करिए, मैंने पहले ही कहा है ना। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा था ना कि आप इतने मैच्योर हो जाओगे कि लोग आपकी बातें सुनेंगे। तो जो भी काम करो बहुत ही डिग्निटी के साथ करो। नंबर 6 का कार्ड है, तभी आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, आपके करियर में बैलेंस आएगा, आपकी बातें सब सुनेंगे, ठीक है, ये चीज़ है, ओके, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग जिन्होंने नंबर 3 पाइल को चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो की जानकारी आपसे छूटे ना। आपने अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो वो छूट जाएगी, ठीक है। तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ओके। तो मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।